हाँ, इस वीडियो में हम ग्लैंड्स ऑफ द स्किन के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्किन में बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनका कुछ खास भूमिका होती है हमारे लाइफ में। तो आज उन्हीं ग्लैंड्स के बारे में हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करना चाहेंगे। तो इसका जो आपने पहले देख लिया है, स्किन पर दो वीडियो आ चुकी है पहले, उसमें स्किन के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है। लेकिन स्किन पार्ट 3 में आज हम ग्लैंड्स ऑफ स्किन के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो स्किन में मुख्य रूप से दो टाइप की ग्लैंड पाई जाती हैं। एक है सीबेशियस ग्लैंड और दूसरा है स्वेट ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं? स्किन में पाई जाती हैं। तो आइए हम एक एक को एक्सप्लेन करें कि सीबेशियस क्या है, कहाँ पाई जाती है, क्या करती है। फिर उसके बाद स्वेट ग्लैंड की भी चर्चा करना चाहेंगे। ये स्वेट ग्लैंड क्या करती है, कैसे होती है, कहाँ पाई जाती है स्किन के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सीबेशियस ग्लैंड। तो सीबेशियस ग्लैंड क्या है? दीज आर सिंपल आर ब्रांच्ड अल्वियोलर ग्लैंड्स। इस ग्लैंड की विशेषता क्या है? ये जो है बहुत सिंपल ग्रुप की ये ग्लैंड्स होती हैं जो मल्टी ब्रांच्ड होती हैं और इनमें अल्वियोलाई यानी छोटी छोटी कोष्ठक होती हैं। इनकी लोकेशन कहाँ बताई जाती है? सिचुएटेड इन द डर्मिस ऑफ द स्किन। यानी स्किन में दो लेयर आपको बताई गई थी। सुपरफिशियल लेयर को हम नाम देते हैं एपिडर्मिस, जबकि इनर लेयर को नाम देते हैं डर्मिस। तो ये जो सीबेशियस ग्लैंड्स हैं यानी सुपरफिशियल लेयर इसमें एपिडर्मिस में नहीं पाई जाती हैं। इनकी लोकेशन कहाँ होती है? डर्मिस के अंदर होती है। और इनके बारे में क्या बताया गया कि ऑफ द स्किन। बाकी इनके स्ट्रक्चर के बारे में जब हम आपको बताएंगे तो बहुत सारी इसकी पेक्युलियरिटीज आपको मालूम हो जाएगी। तो फिलहाल जनरल इंट्रोडक्शन में यही जानिए कि स्किन के अंदर दो तरह की मुख्य रूप से ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक है सीबेशियस ग्लैंड और दूसरा है स्वेट ग्लैंड। ये जो सीबेशियस ग्लैंड है, स्किन में दो लेयर, एक होती है एपिडर्मिस आउटर लेयर और दूसरी होती है इनर लेयर जिसको हम नाम डर्मिस देते हैं। तो उसी डर्मिस के अंदर मल्टी ब्रांच्ड अल्वियोलर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इस ग्लैंड में बहुत सारे अल्वियोलाई का मतलब होता है छोटा छोटा क्लस्टर तो पाए जाते हैं और उसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी बनावट कैसी है, क्या होता है, कहाँ होता है, ये सारी चीजें इसके स्ट्रक्चर में आपको बताई जाएंगी। तो इसके बारे में कहा गया कि दीज ग्लैंड्स आर ओवॉइड आर स्फेरिकल इन शेप। ये ग्लैंड्स इनका स्ट्रक्चर, इसकी बनावट देखने में कैसी है? तो ओवॉइड है। ओवॉइड का मतलब ये टर्म आया ओवल से, ओवा से। ओवा का मतलब होता है अंडा, एग। तो ये अंडाकार होती हैं और कैसी होती हैं? स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब गोलाकार होती है। तो दोनों तरह की बनावट में देखी जाती हैं। कुछ ग्लैंड्स इसमें ओवॉइड भी हो सकते हैं, कुछ स्फेरिकल भी हो सकती हैं, यानी कुछ की शेप अंडाकार हो सकती है तो कुछ की आकृति जो है वो गोलाकार भी हो सकती है। और ये पाई कहा जाती है इन द साइट ऑफ द हेयर फॉलिकल्स। ये जो हेयर फॉलिकल्स, हेयर का जो इनर एंड होता है वो कहाँ होता है? डर्मिस के अंदर होता है। तो जो उसके इनर वाले एंड पर फॉलिकल्स बनता है और उसी फॉलिकल्स के बगल में ये सीबेशियस ग्लैंड पाई जाती हैं, क्योंकि इनका डेवलपमेंट भी कहाँ से होता है? उन्हीं हेयर फॉलिकल्स से ही होता है। और ये ग्लैंड्स जो हैं एक कनेक्टिव टिश्यू की खोल के द्वारा, कैप्सूल के द्वारा कवर्ड होती हैं। एंड अल्वियोलाइज आर लाइंड बाई स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल सेल्स। लेकिन इनकी जो कोठरियां हैं, कोष्ठक हैं, जिनको हम नाम देते हैं अल्वियोलाई, ये कैसे लाइंड की जाती हैं? तो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल सेल्स,
स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स क्या है, जो कई लेयर एपिथेलियल की कई लेयर से जो बनती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। ग्लैंड्स ओपन इनटू द नेक ऑफ द हेयर फॉलिकल। ये ग्लैंड जो सीबम बनाने का काम करती हैं, तो ये सीबम बनाती तो जरूर हैं, लेकिन इसको वहां स्टोर करने की गुंजाइश नहीं होती है, तो ये अपने प्रोडक्ट को कहीं न कहीं ड्रेन करती हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सीबेशियस ग्लैंड हैं, सीबम बनाने के बाद उसको हेयर फॉलिकल्स के नेक में ये उसको ड्रेन कर देती हैं सीबा को। सीबा क्या है, एक ऑयली सिक्रीशन होता है, और किसके थ्रू करती हैं, थ्रू ए डक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य रूप से दो ग्लैंड, एक इंडोक्राइन ग्लैंड और एक लोकल ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं उनमें डक्ट होता है, यानी अपने अंदर तैयार किए गए मटेरियल को किसी डक्ट के माध्यम से वो अपने टारगेटेड सेल या ऑर्गन तक भेजने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। लेकिन जो इंडोक्राइन होती हैं वो डक्टलेस होती हैं, और उनका जो प्रिपरेशन है, प्रोडक्शन है, वो किसी डक्ट के द्वारा नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, बल्कि वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और ब्लड के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन तक या टिश्यू तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये जो सीबेशियस ग्लैंड हैं, जिनके अंदर क्या तैयार होता है, सीबम नाम का एक मटेरियल तैयार होता है जो ऑयली नेचर होता है। तो उस सीबम को तैयार करने के बाद अपने डक्ट के द्वारा जो हेयर फॉलिकल जहां से खुद निकलती भी हैं, तो हेयर फॉलिकल के नेक में उसको ड्रेन कर देती हैं थ्रू ए डक्ट, एक डक्ट के द्वारा। बट इन सम स्ट्रक्चर इट ओपन डायरेक्टली। लेकिन नेक ऑफ द हेयर फॉलिकल्स के अलावा बॉडी में कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जहां पर ये डायरेक्ट ये अपना सिक्रीशन ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, जैसे फेस पर, लिप्स पर, निपल पर, ग्लांस पेनिस पर और लेबिया माइनोरा पर। तो इन ऑर्गन्स पर ये डायरेक्ट सीबा को ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, लेकिन जो डक्ट के द्वारा ड्रेन करती हैं वो कहा करती हैं, इन द नेक ऑफ द हेयर फॉलिकल के नेक में ड्रेन करती हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गन्स बॉडी में हैं जिनमें डायरेक्ट अपनी सप्लाई करती हैं, जैसे लेबिया माइनोरा है, ग्लांस पेनिस है, निपल है, फेस है, लिप्स हैं। ठीक है, अब इनका जो सिक्रीशन है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इस ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम नाम देते हैं सीबम। सिक्रीशन ऑफ द सीबेशियस ग्लैंड इज नोन एज सीबम। सीबेशियस ग्लैंड जो प्रोडक्शन करती है उस प्रोडक्शन का नाम क्या है, सीबम। अब आइए सीबम में होता क्या है, तो इसकी कंपोजिशन जानिए। इसमें फ्री फैटी एसिड होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, और क्विलिन होता है, और क्या होता है, स्टीरॉल्स होता है, वॉक्सेस होते हैं, और क्या होता है, पैराफिन होता है। तो ये कंपाउंड हैं इसके, यार कंपोनेंट कह लीजिए, यार इसको कंपोजिट करने वाले फैक्टर कह लीजिए। ये 6 फैक्टर जो दिए गए हैं, कौन कौन, फ्री फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड, क्यूलिन और स्टेरॉल्स, वॉक्सेस एंड पैराफिन। ये 6 आइटम ऐसे हैं, 6 फैक्टर ऐसे हैं जिनके कॉम्बिनेशन से इस सीबा नाम के सिक्रीशन का निर्माण होता है, वो बनता है। अब इसका फंक्शन क्या है भाई, तो सीबम बन तो गया, ये आइटम मिल गए, बन गया। अब ये बन करके करता क्या है, हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी है, उपयोगी है, लाभदायक है, हानिकारक है, कैसा है, तो इसके फंक्शन से आपको मालूम हो जाएगा कि ये क्या करता है और इसका रोल क्या है। तो पहला इसमें बताया गया इसका, इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन ऑफ स्किन। यह हमारे स्किन के इन्फेक्शन को रोक देता है, किससे, बैक्टीरिया और फंजाई से। स्किन बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से हमारे स्किन की सुरक्षा करता है, उनके इन्फेक्शन को ये प्रिवेंट कर देता है। क्यों कर देता है, ड्यू टू फ्री फैटी एसिड।
इसके कंपोजिशन में आप देखिए फ्री फैटी एसिड है। ये फ्री फैटी एसिड क्या गुण है जिसके वजह से ये जो सीबम है हमारे स्किन के इन्फेक्शन को बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, रोकता है। और इसका दूसरा फंक्शन क्या बताया गया, इट प्रिवेंट्स द स्किन फ्रॉम क्रैकनेस एंड कीप्स द स्किन स्मूथ एंड ऑयली ड्यू टू लिपिड नेचर ऑफ सीबम। ये जो सीबम है इसका नेचर कैसा है, ऑयली इन नेचर। सीबम इज ऑयली इन नेचर और इसके वजह से ये करता क्या है कि हमारे स्किन को स्मूथ रखने में मदद करता है, स्किन को ड्राई कंडीशन में जाने से रोक देता है। जब तक स्किन ड्राई नहीं होगी उस पर किसी भी तरह का क्रैकनेस नहीं होगा। अगर ये सीबा एब्सेंट हो जाए तो स्किन हमारा ड्राई हो जाता है और वहां पर क्रैकिंग हो सकती है। तो ये कैसे रोक लेता है, क्योंकि सीबम में लिपिड आप ऊपर देख लीजिए, फ्री फैटी एसिड है, ट्राइग्लिसराइड है, ये सब क्या हैं, ये सब लिपिड ही हैं। तो इनके वजह से हमारे स्किन को स्मूथ रखने में, ऑयली रखने में इसकी अहम भूमिका होती है। तीसरा जो इसका फंक्शन बताया गया है, इट प्रिवेंट्स द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। हमारे शरीर से ये हीट लॉस को रोकने में हमारी मदद करता है। कैसे मदद करता है, विच इज वेरी यूजफुल कोल्ड क्लाइमेट ड्यू टू लिपिड ऑफ सीबम। ये लिपिड की वजह से हीट लॉस को रोकने में मदद करता है। और जब ये हीट रुकती है तो खास तौर से पार्टिकुलरली और स्पेशली कह लीजिए इन द कोल्ड क्लाइमेट में हमारे शरीर की हीट लॉस नहीं होगी, हमारे बॉडी में बनी रहेगी, तो हमें ठंड की अनुभूति कम होगी। अब ये एक्टिवेट कब होता है, कब तक ये, इसकी दो कंडीशन है। या हमारे लाइफ के कुछ ईयर्स तक, या ये कह लीजिए प्राइमरी लाइफ तक, या टिल द प्यूबर्टी तक, यानी सिंस बर्थ अप टू प्यूबर्टी तक के इनएक्टिवेट फेज में होता है। लेकिन जैसे ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होता है ये एक्टिवेट हो जाता है। जब एक्टिवेट हो जाता है तो करता क्या है, तो ग्लैंड्स आर इनएक्टिवेट टिल द प्यूबर्टी but activate at puberty due to sex hormones in both sexes, which leads to development of acne on the face। यानी प्यूबर्टी तक तो बिल्कुल इनएक्टिवेटिंग फेज में ग्लैंड्स पड़ी रहती हैं, इनका कोई रोल नहीं होता है। लेकिन जब प्यूबर्टी पर एज पहुंचती है, यानी वही 12 ईयर्स के नियर अबाउट जब एज होती है, तो एज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ये जो है सीबा जो है एक्टिवेट हो जाता है। क्यों हो जाता है, ड्यू टू सेक्स हार्मोन्स। ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं इनकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, इन बोथ सेक्सेस, ये समान रूप से महिला हो या पुरुष हो, दोनों में इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, एक्टिवेट हो जाता है, विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ एक्ने ऑन द फेस। और यही कारण है कि जब इसका एक्टिवेशन शुरू होता है ये सेक्स हार्मोन की वजह से, तो फिर फेस पर ये एक्ने, जिसको आप हिंदी में कील मुहासा बोलते हैं, वो एराइज होना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये एक्ने क्या है इसके बारे में जान लीजिए। इट इज ए लोकल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन of skin known as pimples on the face, chest and back, due to excess secretion of sebum. Acne vulgaris is the common types of acne that develops during adolescence. Acne disappears within few years। यानी एट प्यूबर्टी जब ये सेक्स हार्मोन इसको एक्टिवेट कंडीशन में लाते हैं, जब ये एक्टिवेट होता है तो रिजल्ट क्या होता है, इस सीबा का सिक्रीशन बढ़ जाता है और इसके वजह से ये फेस पर पिंपल्स वगैरह, जिसको आप कील मुहासा बोलते हैं, एराइज होना शुरू हो जाते हैं। ये
इनको हम नाम देते हैं एक्नी। अब एक्नी क्या है? तो यह लोकल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है स्किन की, जिसे हम पिंपल्स नाम से जानते हैं। ये पिंपल्स कहाँ दिखते हैं? फेस पर उगते हैं और चेस्ट पर उगते हैं, और कहाँ होते हैं? इन द अपर पार्ट ऑफ द बैक। ये खासतौर से ये जो लोकेशन आपको बताई जा रही है, ये पिंपल्स की राइजिंग कहाँ होती है? फेस पर होती है, चेस्ट पर होती है और अपर पार्ट ऑफ द बैक। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द सीबम। सीबम का एक्सेस सिक्रीशन भी इस एक्नी के लिए जिम्मेदार होता है। इसका जब एक्सेस सिक्रीशन होता है तो होता क्या है? पपड़ीदार जलन युक्त एक्नी निकल जाते हैं, उस पर क्रस्ट लग जाती है, पड़ जाती है, पपड़ी पड़ जाती है और उसमें बर्निंग सेंसेशन की फीलिंग होने लगती है। ये एक्नी वल्गैरिस इज द कॉमन टाइप्स ऑफ एक्नी। ये जो एक्नी वल्गैरिस इसको नाम दिया गया, यह एक बहुत ही कॉमन प्रकार का कील मुहासा है। होता क्या है कि दैट डेवलप्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस। इसका डेवलपमेंट कब होता है? ड्यूरिंग एडोलेसेंस, यानी ये किशोरावस्था में। और ये जो एक्नी है ये कुछ ईयर्स तक ही दिखते हैं, फिर धीरे धीरे ये डिसअपीयर हो जाते हैं। तो ये रहा सिबेशियस ग्लैंड का ब्यौरा। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं सरसरी तौर पर इसको एक बार रिवाइज कर दूं कि ग्लैंड्स ऑफ स्किन में जब आप स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि स्किन में दो तरह की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, सिबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। अब सिबेशियस ग्लैंड क्या है? तो यह एक सिंपल ब्रांच्ड अल्वियोलर ग्लैंड से, इसमें बहुत सारी अल्वियोलाई होती हैं और ये मल्टी ब्रांच्ड होती है। ये सिंपल ग्लैंड्स होती हैं और ये कहाँ पाई जाती हैं? सिचुएटेड इन द डर्मिस ऑफ द स्किन। स्किन में जैसा कि दो लेयर पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आउटर लेयर को हम नाम देते हैं एपिडर्मिस, व्हाइल इनर लेयर को नाम हम देते हैं डर्मिस। तो जो नीचे वाली इनर सीटेड लेयर है जिसका नाम डर्मिस है, उसी डर्मिस में ये सिबेशियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्यों वहां पाई जाते हैं? क्योंकि वहां पर हेयर फॉलिकल होता है और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप जानेंगे कि ये हेयर फॉलिकल से ही इनका डेवलपमेंट होता है और उसी के इर्द गिर्द पड़ी रहती है। और इनके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल या कवरिंग चढ़ी होती है और जो इसकी अल्वियोलाई हैं उनको अंदर से लाइंड करती हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स। ग्लैंड्स ओपन, इन ग्लैंड की ओपनिंग कहाँ होती है? तो एक डक्ट के द्वारा ये ओपन होती है इन द नेक ऑफ द हेयर फॉलिकल, यानी हेयर फॉलिकल के नेक में एक डक्ट के द्वारा ये ओपन होती हैं और अपने प्रोडक्ट सीबा को उसी में ड्रेन कर देती हैं। बट इसके अलावा कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स हैं बॉडी में जहां इनका प्रोडक्शन डायरेक्ट ड्रेन किया जाता है। तो वो ऑर्गन्स हैं, फेस है, लिप्स हैं, निपल हैं और ये ग्लांस पेनिस है और ये लेबिया माइनोरा। तो यहाँ पर इनका डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होता है। अब इसका सिक्रीशन, इस ग्लैंड का जो सिक्रीशन है उसको क्या नाम देते हैं? तो उसको हम नाम देते हैं सीबम। सीबम क्या है? एक ऑयली सब्सटेंस है, ठीक है। अब इसकी कंपोजिशन जानिए कि सीबम में कौन कौन से मटेरियल पड़े होते हैं। तो इसमें मिलता है आपको फ्री फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स, स्क्यूलिन और ये स्टेरोल्स, वॉक्सेस और पैराफिन। तो ये फैक्टर्स हैं जिनके मिलने से सीबम का कंपोजिशन कंप्लीट हो जाता है और सीबम प्रिपेयर हो जाता है। अब सीबम का फंक्शन क्या है? तो इसके फंक्शन बहुत सारे दिए गए हैं। पहला देखिए कि इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन ऑफ स्किन बाय बैक्टीरिया और फंजाई। तो ये जो सीबम है हमारे स्किन के ऊपर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में, रोकने में ये मददगार साबित होता है। क्यों साबित होता है? ड्यू टू फ्री फैटी एसिड, क्योंकि फ्री फैटी एसिड का गुण है एंटी बैक्टीरियल गुण है, एंटी फंगल गुण है। तो उसके वजह से ये हमारे स्किन को बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में ये सीबम जो है मदद करता है। और ये क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द स्किन फ्रॉम क्रैकनेस। ये हमारे स्किन को क्रैकनेस से बचाता है। क्यों? और करता क्या है कि कीप द स्किन स्मूथ, और हमारी स्मूथ को
ऑयली और चिकना स्मूथ बना करके रखता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि जो सीबम का कंपोजिशन आप देखेंगे तो इसमें लिपिड की चीजें पाई जा रही हैं, तो उनके वजह से, क्योंकि यह एक ऑयली सिक्रीशन है, तो जहां ऑयली सिक्रीशन रहेगा वहां स्मूथनेस रहेगी और स्किन ऑयली रहेगी। और जब ये दोनों चीज जहां पर होगी वहां पर क्रैकनेस नाम की कोई चीज नहीं होगी। ये क्रैकनेस कब डेवलप करती है? जब हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो वहां पर ऑयली प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, तो स्किन में क्रैकनेस हो जाता है। तो ड्यू टू ये लिपिड नेचर, सीबम जो है हमारे स्किन को क्रैक होने से बचा देता है। और क्या है? इट प्रिवेंट्स द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। हमारे शरीर से जो अनावश्यक हीट लॉस होती है उसको भी रोकने में मदद करता है। अब हीट जब रुकती है तो स्पेशली पार्टिकुलरली इन द कोल्ड क्लाइमेट हमारे शरीर को काफी आराम मिलता है। तो ये इसका तीसरा काम बताया गया। अब इसका एक्टिवेशन जानिए, ये ग्लैंड्स कब एक्टिव होते हैं, कब नहीं एक्टिव होते हैं। तो हमारे लाइफ में एक काल इनका ऐसा भी आता है जब ये इनएक्टिवेट फेज में होती हैं, और वो काल, वो समय, वो ड्यूरेशन क्या है? सिंस द बर्थ टिल द प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी के आंसर के पहले, जन्म से लेकर के प्यूबर्टी तक इनका कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। ये इनएक्टिवेटिंग फेज में पड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति प्यूबर्टी एज में पहुंचता है, यानी नियर अबाउट 12 ईयर्स पर वो पहुंचता है, तो फिर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। उसी के साथ ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं और सीबा का सिक्रीशन निकलने लगता है, होने लगता है। जब इसका सिक्रीशन बढ़ता है तो फिर एक दिक्कत भी होने लगती है कि फेस पर एक्नी एराइज होने लगते हैं। एक्नी क्या है? इसी को हम नाम देते हैं कील मुहासा। एक्नी जो लोकल इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ स्किन नोन एज पिंपल्स, जिसको आप पिंपल्स बोलते हैं। ये पिंपल्स मुख्य रूप से कहां कहां एराइज होते हैं? तो फेस पर, चेस्ट पर, अपर पार्ट ऑफ द बैक पर। और जब इसका सिक्रीशन बहुत अधिक हो जाता है सीबम का, तो ये कंडीशंस बनने लगती हैं। एक्नी वल्गैरिस इज द कॉमन टाइप्स ऑफ एक्नी। एक्नी वल्गैरिस नाम दिया गया है कील मुहासों को, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था। तो वही चीज यहां भी है। दैट डेवलप ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ये किशोरावस्था में, यानी 12 से लेकर के 18 के बीच जो उम्र वाले हैं, उनके अंदर, उनके फेस पर, उनके चेस्ट पर, उनके अपर पार्ट ऑफ द बैक पर ये पिंपल्स निकलते हैं और ये कुछ ईयर्स रहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाते हैं। अब इसी के साथ इस वीडियो का हम एंड करना चाहेंगे। बाकी अगली वीडियो में आप स्टडी करना न भूलें। अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे स्वेट ग्लैंड का एक्सप्लेनेशन।